अंत नहीं है, बल्कि आजीवन विकास और सीखने की यात्रा की शुरुआत है। एक दुष्ट कैथोलिक को अपने विश्वास को इस तरह से जीने के लिए कहा जाता है कि हम हमेशा ईश्वर के राज्य का निर्माण कर रहे हैं। दृढ़ीकरण संस्कार हमें एहसास कराता है कि कैथोलिक आस्था कितनी समृद्ध है और हमें अभी भी इसके बारे में कितना सीखने की जरूरत है। दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले हर उस विश्वासी ने सीखा है कि राज्य के निर्माण में हर किसी की भूमिका है, और अगर हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं तो ईश्वर ने हमें जो भी करने के लिए बुलाया है उसके लिए हमें हमेशा ताकत मिलेगी। आज की विशेष मिस्सा बलिदान के लिए मैं परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के विशेष दिन प्रभु यीशु अपने पवित्र खोज में हम सभी विश्वासियों को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रभु यीशु का पावन शरीर और रक्त जो उन्होंने हम सभी के पापों की क्षमा हेतु दे दिया, हर उस ईश्वर वचन को पूरा होने का संकेत देता है जो हमें परम पिता परमेश्वर के होने का प्रमाण देता है। तो आइए हम सभी इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए खुद को पावन भेदों से और आत्मनियंत्रण के साथ तैयार करें और इस मिस्सा बलिदान के जरिए पवित्रता में आगे बढ़ें। अंत में मैं एक बार फिर से हमारे परम आदरणीय महाधर्म क्रांति के महाधर्माध्यक्ष डॉक्टर राखी मंत्री का अपनी और अपने सभी अधिवासियों की ओर से स्वागत करती हूँ। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। विश्वासी भाई बहनों और आज संस्कार ग्रहण करने वाले बच्चों, आज का ये दिन कई कारणों से आनंदमय है, आशीषित है, स्मरणीय है, खास है। आज बड़े लंबे अंतराल के बाद मैं आपके बीच में हूँ, आपके लिए, आपके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद का ये बलिदान चढ़ाने के लिए। और ये पावन दिन जैसे बताया गया, कुछ बच्चे संस्कार ग्रहण कर रहे हैं और आज के वचन समारोह में हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा भला गडेरिया है, और जब तक वो गडेरिया हमारी देखभाल करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें कोई कमी नहीं होती, कोई क्षति नहीं होती। आइए कुछ हम मौन करें, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें। उनकी उपस्थिति इस गिरजाघर में है, हमारे हृदय में है और हमारे बीच में है। विश्वास की नज़र से हम उनको देखें और उसकी आराधना करें। साथ साथ हम ये भी महसूस करें प्रेरित पेट्रोस के समान कि हम सब पापी हैं, अयोग्य हैं उनके सामने पधारने के लिए, लेकिन प्रभु दया सागर है, इसलिए हम साहस करते हैं उनके दरबार में आने के लिए। हम हृदय से पश्चाताप करें और परमेश्वर से दया याचना करें, एक दूसरे से भी क्षमा याचना करें, ताकि आपकी प्रार्थनाएं, हमारा ये बलिदान परमेश्वर को सुग्राह्य हो और हमें ईश्वरीय कृपा और विशेषकर पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। हम सब मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
जहाँ संतों की मंदिर शाश्वत आनंद मना युगानुयुग जीते। हमने एक नगरे मनुष्य का सत्कार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि वह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जानती कि नाज़री यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है।
बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके दर्शन बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। यह प्रभु की वाणी है। क्योंकि जब मैं जाऊंगा
उनको भेजूंगा जो आपकी सहायता करे। वो कौन है? वो है पवित्र आत्मा। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों से यही बात कही। प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं पहले ही अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिए तो उनसे कहा, यरूशलेम छोड़ के मत जाना, बल्कि इंतजार करो, यहाँ प्रार्थना में लगे रहो, ताकि पिता ने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी हो जाए। पिता की प्रतिज्ञा क्या है? कि वो ऊपर से पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य मिलेगा, तब जाकर तुम लोग मेरे संग संदेशवाहक बनोगे, जो यहूदिया में, यरूशलेम में और दुनिया के कोने-कोने। तो पवित्र आत्मा से परिपूरित होना बहुत ही अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का क्रिस्तीय जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। धर्म ग्रंथ का मर्म समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमारे पापों के ऊपर पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। अच्छी तरह से प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र बाइबल में लिखा है, हमारी कमजोरियों में जब हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रार्थना करेगा। और ये ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए, सब चीज के लिए, क्रिस्तीय जीवन के एक एक पहलू पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए मैं समझता हूं आज का ये दिन सचमुच स्मरणीय है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के बच्चे और हम सब पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लोगों को कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं? कैसे हम मानेंगे? जिसमें पवित्र आत्मा उपस्थित है, कार्यशील है, वो पवित्र आत्मा का फल दिखाई देगा। उसमें गलतियों के नाम और उसके पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 लिखा है ना। क्या है पवित्र आत्मा का फल? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, विनम्रता, संयम, बहुत सारी चीजें, ये सब फल दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा के अंदर। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ये सब फल उत्पन्न करें। एक और पहचान ये है कि जो पवित्र आत्मा से परिपूरित है, वो व्यक्ति में एक अलौकिक आनंद छाया रहता है हर समय। परिस्थितियों के, विकट परिस्थितियों के बावजूद वो व्यक्ति तटस्थ रहता है। परिस्थितियां कुछ भी हो, वो विचलित नहीं होती। उन्हें पूर्ण विश्वास है, जिस ईश्वर ने, जिस बच्चों ने गाया, जिसने अपने स्वरूप में, अपने समान शक्ल में मुझे बनाया, वो ईश्वर मुझे संभालेगा। वो विश्वास इसके अंदर रहता है, वो तटस्थ रहता है। वो जैसे एक रबर का जो बॉल है या कॉर्क है ना पानी में, उसको आप दबा के रखिए, आप दबाएंगे, छोड़ देंगे, फिर से ऊपर आ जाएगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ऐसा है। परिस्थितियां कुछ भी हो, चुनौतियां कुछ भी हो, वो उसको आप दबा के नहीं रख पाएंगे। तो तुम लोग प्रार्थना करते हो बाजारों में, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मत करो। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर स्वार्थ है, लोगों की वाह पाने की इच्छा है, तो वो प्रार्थना व्यर्थ है, आपको उससे कोई फायदा नहीं। तो भला काम भी बुरे इरादे के साथ कर सकते हैं। तो पवित्र
कि मेरे जीवन से, मेरे इसका काम से प्रभु की महिमा होगी या नहीं। उनका जो मोटिव ये रहता है, हर एक काम का मोटिव ये रहता है, मेरे जीवन से, मेरे कर्म से, मेरे वचन से प्रभु की महिमा होनी चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए। बस वही उनकी चाहिए। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति की पहचान। और अंत में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का शागिर्द हूँ, उनका शिष्य हूँ, मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के समान, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन का समरूप बनेगा। उनको देखकर लोगों में लगेगा प्रभु इस व्यक्ति में जीवित। तो बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी चुनौती है कि प्रभु यीशु मसीह के समान बनना, उनके समान प्रेम करना, उनके समान सेवा करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा को हम काम करने देंगे, हमारे जीवन में कार्यशील होने देंगे, तो ये सब पवित्र आत्मा आपके लिए संभव बना देगी। आज के सुसमाचार में हमने गलीलियो के बारे में सुना। देखिए, पवित्र बाइबल में क्रिश्चियन लीडर के लिए या लीडर्स के लिए अलग अलग नाम। एक नाम है पहरेदार। एजेकियल नबी के ग्रंथ 3 अध्याय, उसमें लिखा है, एजेकियल से प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें पहरेदार नियुक्त करता, मतलब देखभाल करने वाला, रखवाला, पहरेदार नियुक्त करता। 33वां अध्याय में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य होगा। पहरेदार का क्या कर्तव्य है, लीडर का क्या कर्तव्य है? उन्होंने कहा उनका कर्तव्य बनता है ईश्वर की वाणी सुनना और उस वाणी को लोगों तक पहुंचाना। तो आपका कर्तव्य बनता है ईश्वर की वाणी बराबर सुनना, हृदय में संजो के रखना, लोगों को सुनाना। और आगे इसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 62 में लोग कहते हैं, अगर ये पहरेदार मतलब लीडर कोई हो सकता है, बिशप हो सकता है, फादर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, मतलब जो भी, जिनको भी जिम्मेदारी है, लोगों की परवरिश की या देखभाल की जिम्मेदारी है, वो सब लड़े हुए हैं। तो उनकी सुनना चाहिए, उनका अच्छा उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। और एक लीडर के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है देखभाल करें, दूसरों का अच्छा उदाहरण दे, दूसरों को सही रास्ता दिखा दे, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। और विशेषकर उनके आध्यात्मिक उन्नति का कर्तव्य हमारे कंधों पर प्रभु ने रखा है। इसलिए वो इसाया नबी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, यदि तो मेरी चेतावनी लोगों को सुनाएंगे और वो पापी का मन परिवर्तन होता है, वो अपना बुरा काम छोड़ देता है और ईश्वर की ओर अभिमुख होता है, तो तुमने अपना कर्तव्य निभाया और एक व्यक्ति को ईश्वर के लिए तुमने जीत दिया है। अगर मैं तुमको एक संदेश दे दूं और तुमने नहीं सुनाया, उस व्यक्ति को चेतावनी नहीं दी और वो उसका विनाश हो जाता है, तो उनके लिए तुम जिम्मेदार हो, उनके विनाश के लिए तुम जिम्मेदार हो। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ों की जिम्मेदारी है, लड़ेकों की जिम्मेदारी है कि दूसरों को सही रास्ता दिखाना, उनकी देखभाल करना, उनकी ईश्वर को अभिमुख कराना और उनकी सेवा बराबर करना। और उनकी सेवा करते हुए आपका तन घिस जाए कोई बात नहीं, वो भी आप खुशी से आपको करना है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा है, उन्होंने कहा ये आप लोग मुझे गुरु और खुदा कहते हैं, मैं वही हूँ सही, लेकिन अगर मैं आपका गुरु और प्रभु, आप लोगों ने सेवा की, आपके भाव हुए, तो आपको भी चाहिए दूसरों की सेवा। प्रभु ने उसे एक बार अपने शिष्यों से पूछा, कौन बड़ा होता है, जो मेज पर बैठ कर भोजन
करता है या जो भोजन परोसता है, कौन बड़ा होता है? वही है ना जो मेज पर बैठते हैं मालिक। लेकिन मैं तुम लोगों के बीच सेवक के रूप में। तो सेवा करना महानता की पहचान है इसलिए भी। और ना तो यीशु मसीह जितने लोग के अनुयायी हुए अनुयायी वो सब उन्होंने कहा कि सेवा करें। तो आज बच्चे ग्रहण कर रहे हैं संस्कार, रेडिकल संस्कार, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। जिस दिन पेंटेकोस्ट के दिन शिष्यों को जो प्राप्त हुआ वो आपके व्यक्तिगत जीवन में आज आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए विश्वास के साथ, तैयारी के साथ, हृदय को पवित्र बनाते हुए उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है। और फिर पवित्र आत्मा आपके अंतःकरण में जो कुछ बताता है, जो प्रेरणा देती है, उस प्रेरणा का पालन करना है। और प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं, शिक्षा है, उसको याद दिलाएंगे पवित्र आत्मा, तो आपका उसको उसका पालन आपको करना है। और जो बच्चे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं रोज और दाखिल के रूप में, उनका भी कर्तव्य बनता है विश्वास के साथ ग्रहण करना है, योग्य रीति से ग्रहण करना है। मतलब आप स्वीकार करते हुए हृदय में कोई वैमनस्य नहीं होना चाहिए, कोई किसी के प्रति गुस्सा या बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, और हृदय पवित्र होना चाहिए, जीवन पवित्र होना चाहिए। अयोग्य रीति से जो ग्रहण करेगा प्रभु को, वो दंड अपने ऊपर ले रहा है। जो योग्य रीति से ग्रहण करेगा प्रभु को, उनके लिए प्रभु आशीष है, उनके लिए जीवन है, उनके लिए आत्मा है। आइए हम आज बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का आत्मा हम सब के ऊपर छा जाए, हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और प्रभु को उत्तम शिष्य शिष्याएं बने और दूसरों के लिए हम लोग मॉडेल बने और आदर्श करेंगे। उसका उत्तर सब लोग मिलकर देंगे। जो पानी से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं। क्या आप लोग प्रभु जीवन का पवित्र आत्मा जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप में दिया जाएगा, जैसे पेंटेकोस्ट के दिन प्रेरितों को अपने जीवन पर विश्वास करते हैं, यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु क्रिस्त में साबिमान स्वीकार करते हैं। भाई बहनों, अभी कुछ क्षण रूप से हम पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद धर्माध्यक्ष एक विशेष प्रार्थना करेंगे। उस समय सभी पुरोहित धर्माध्यक्ष के साथ बच्चों के ऊपर हाथ बढ़ाएंगे, दाहिने हाथ बढ़ाएंगे और प्रार्थना में शामिल होंगे। और कुछ क्षण हम मौन रूप से प्रार्थना करें, करबद्ध निवेदन करें कि पवित्र आत्मा, वही आत्मा जो शिष्यों पर पेंटेकोस्ट के दिन आया था, वह आत्मा इन बच्चों के ऊपर और हम सबके ऊपर आ जाए। हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक सेविकाओं को नव जीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा करे। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान तथा श्रद्धापूर्ण भय का दान, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति मिलेगी।
शांति मिले। समानता पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति मिले। रोहित पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति मिले। पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति मिले। आशीष पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति मिले। विश्वासियों के हृदयों में उनका निरंतर विकास होता रहे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ अधिक गौरव के साथ जब क्रिस्त हमारे पास का कामना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है ईश्वर जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां तुमको इस सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है।
कलीसिया के दिन पर कृपा दृष्टि हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन चलते हैं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहास स्वरूप से छकाए और ईश्वर की माता के कुमार मन में उनके वह संत योसेफ अन्य प्रेरितों प्रताप की संतों और सब संतों के साथ हम लोग के स्वजाति का सर्वोच्च बनाए हम उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल प्रोत्साहन। उससे निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष डॉक्टर मंजरी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा स्तुति पर समस्त जाति कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करें। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से त्वरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहेंगे हो अपने साथ एक बना ले। हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जैसे संसार को सही विधान प्राप्त होती है। प्रभु क्रिस्त के द्वारा जी के साथ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
vision in your pure and life-giving mysteries. From the depths of our hearts, we thank you, dear Lord, for your infinite kindness in coming to us. How good you are to us. With your most holy Mother and all the angels, we praise your mercy and generosity towards us. We thank you for nourishing our souls with your sacred body and precious blood. We express our deep gratitude to you in the sacrament of your love, by obedience to your holy commandments, by fidelity to our duties, by kindness to our neighbor, and by an earnest endeavor to become like you in our daily conduct. Lord Jesus Christ, let your sacred body be unto us for eternal life, and your precious blood for forgiveness of sins. Let this Eucharist be unto us for joy, health, and gladness. We pray to you, good Lord, and lover of mankind. Keep us under your protection, and under the shadow of your wings. We offer each one of us into your loving hands. These prayers and thanksgiving we offer through the intercessions of the Most Holy Mother and all your saints. Amen. आज मैं सबसे पहले हमारे स्वामी जी was Reverend Dr. Manjuli became amidst us. Everything was uncertain, everything was in vain, but all the prayers, thus and us today, we thank His grace for being with us, blessing all our children and giving them communion and information and praying for each one of this. We really grateful for His kind being with us today. Today I also thank Father Peter for all the things that he has been doing last 2 days for success of this day, and Father Jamilton who came as a secretary of mission and graced us, and everything went smoothly because he is present-minded. आज मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हमारे बच्चों के लिए, और विशेष दुआ करता हूँ कि जो पवित्र आत्मा आज उनको कराया है वो बना लेंगे, और साथ ही साथ मैं सब विश्वास से उनसे से अनुरोध करता हूँ कि हमारे बच्चे एक धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़ा वृक्ष बनेंगे, और जब वृक्ष बनेंगे केवल ऊपर से नहीं बल्कि उनकी जड़ धरती के इतने नीचे जाए, तूफान आंधी आ जाए और बारिश हो जाए, लेकिन जो पत्थर पे खड़ा हुआ मकान गिरता नहीं, उनका विश्वास कभी डगमगाए नहीं। एक आशीर्वाद विशेष स्वामी जी, फादर पीटर, फादर और सब विश्वासी और परिवार की तरफ से देता हूँ। मिसाल के तुरंत बाद स्वामी जी बच्चों के लिए जो धार्मिक चीजें रखी हैं आजकल से उनको देने के बाद प्रोसेशन होगा, प्रोसेशन के बाद स्वामी जी थोड़ी देर हमारे रेसिडेंस में जाएंगे, फिर बच्चे क्लास 12 में जाएंगे। स्वामी जी और फादर पीटर, फादर कैमिल्टन, सिस्टर बेंसी, मिस किरण और सब जो टीचर्स हैं वो क्लास 12 में तुरंत बाद जाएंगे, वहाँ बच्चों के साथ बैठकर बातें करेंगे, क्योंकि आज इसका पूरा हो गया है, आशीर्वादित हो गए हैं और टीचर का सम्मान करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं मिस्टर प्रिंस और मिस्टर कैंपर से विशेष अनुरोध करता हूँ, मिसा के बाद थोड़ा सा पुल करना है, पुल के बाद तुरंत हमारे रेसिडेंस बगल में जो विंग है उसके ऊपर हॉल है, उस हॉल में सब लोगों को ले जाने की बात है। आज पास्का का चौथा इतवार है, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार मिसा सुबह 6 बजे, बुधवार को मिसा सेक्रेटरी कॉन्वेंट में सुबह 6 बजे, गुरुवार को मिसा सुबह 6 बजे एफसीसी कॉन्वेंट में, अगले इतवार को रोजगार को मिसा सुबह 8 बजे। आज मिसा के तुरंत बाद जब उससे अनुरोध है कि थोड़ा खंड चल देने के बाद तुरंत हॉल की तरफ प्रस्थान करें ताकि हम तुरंत
आगामी भोजन का नियोजन किया है और आप सबसे अनुरोध है कि इस प्रोग्राम के बाद आप सब इसका सेवन करें। एक प्रकार एक साथ है क्योंकि एक साथ इन बच्चों के अभिभावकों ने दिया है और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि इस प्रसाद का बड़े आनंद से बड़ी खुशी से स्वाद लेकर बच्चों की बधाई दे दी। आप सबको को मैं अवगत करना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत स्वर्ण अवसर आया है। रेवरेंड फादर और इस कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। यह बहुत बड़ा कैरिस्मेटिक है। आप चाहे तो नाम बता के प्रवचन सुन सकते हैं घर में। रेवरेंड फादर और उसके जो जानकारी है, उसका जो आशीष है वह बहुत महान है। ये ऐसे फादर है जिन्होंने संसार को त्यागा है, शब्द को माना है, कथा तक माना है। यदि कोई जो रास्ते पर जाता है, यदि वो वापिस बुला तो व्यक्ति को नहीं आता है तो कहता है वो पेगन है, मतलब अविश्वासी है और ऐसे व्यक्ति के पास क्यों नहीं जाता जब तक वो वापिस नहीं आते। इस प्रकार उसका आशीष है वो अपने साथ स्वयं अपना एक सिंगर भी लाएंगे। इसमें मेरे अपने क्वायर में उससे अनुरोध है कि उस दिन आकर उनके साथ आप मिलकर गाने गाएंगे। आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि पास्टर सेंटर में 20 मई से 1 जून तक कीबोर्ड, गिटार, वायलिन और म्यूजिक तक नोटेशन सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। जो बच्चे 10 साल से ऊपर है उनके लिए प्रोग्राम अभी आयोजित किया गया है। आप सबको से अनुरोध है कि जो कोई इस प्रोग्राम में भाग लेकर कोई भी सीखना चाहता है और साथ ही साथ आप लोगों को अपने धर्म के बारे में तालीम दी जाएगी। ऐसे बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करके भेजना है कि मुझे उनका नाम दीजिए। फिर एक बार मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि पापा चिंताएं करती है उसको लेकर उसके तुरंत बाद और में जाएगा और वहाँ छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया है हमारे पैरिश के लोगों ने। आप उसका जरूर स्वाद आनंद लीजिएगा और उसके बाद में आगामी भोजन का भी स्वाद लीजिएगा। फिर एक बार मैं आप सबको से अनुरोध करता हूँ कि जो लोगों ने कंसेशन नहीं दिया है यह महीना खत्म होने जा रहा है, उसके बाद कोई भी आता है मैं उसका एप्लीकेशन साइन नहीं करूँगा। आप क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से आपको पढ़ाने की कंसेशन के लिए अपना फॉर्म एप्लीकेशन दीजिएगा और जो हसद है आपके लिए की जाएगी। यदि आप भी नहीं पहुँचते हैं और यदि आप नवंबर दिसंबर में आते हैं, आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू टेल। अब एक बार से मैं सब अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ जो बच्चे क्लास नर्सरी से लेके 12th तक पढ़ रही थी वो सब बच्चे 12th में टू 10 ये पहले 2 बेंचेस में बैठेंगे। दूसरी चीज है बच्चों को चर्च में मोबाइल देना बिल्कुल मना है। इससे बच्चों को चर्च के समय बाहर जाना सबका मना है। बच्चों को आप घर में अच्छे से नींद सुनाइएगा ताकि जब वो नींद में आएंगे तो वह सही कार्य में एक दिन बड़े हो जाए। तो आज हो रहा है वो कल हो, इसलिए आज हम बच्चों पर जब ध्यान देते हैं तो कल आपके बच्चे बहुत जिम्मेदार विश्वासी बन जाएंगे और यदि विश्वास बन देंगे इस प्रकार हमारे जो लोग अपनी मरवा लोग और सब लोग और भी अच्छे से दिखाएंगे। इसलिए आप सबको जरूरत है कि सब बच्चे जो है +2 बेंचेस में बैठेंगे और माँ बाप अपना ध्यान उन पर रखेंगे। आप सबको से अनुरोध है कि इसका के तुरंत पाठ मिलाएंगे के बाद हॉल में ले जाएं। मिस्टर प्रिंस मिस्टर ज्ञान प्रकाश जितना कि सब बच्चे सब विश्वास करें तुरंत हॉल में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आपको जब तक संतान बना दिया है वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। मुक्तिदाता प्रेस करें
अनंत जीवन का उत्तराधिकारी